बच्चों तो शुरू हो जाए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 के चौथे के सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात किए। जो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, वो कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, RS 1000 छात्रावास के व्यय के अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें हमको नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, क्वेश्चन लंबा है लेकिन इसका जो सोल्यूशन होगा बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे माना, माना भोजन का नियत व्यय, भोजन का नियत व्यय यानी कि जो खर्च है वो x, तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय, तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय जो है वो y है। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रथम स्थिति यानी कि हमारा समीकरण बन जाएगा x प्लस 20y बराबर कितने रुपए में, 1000 रुपये में। इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। फिर हम द्वितीय स्थिति में क्या कह रहा है, x प्लस 26 बराबर 1180। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। चूंकि हमारा क्वेश्चन में क्या रखा है, यहाँ पे देखें कि a को 20 दिन का, यानी ये x हो जाएगा और ये 20 जो है 20y हो जाएगा, और यहाँ पे फिर b को हम x मानेंगे और 26 को y मानेंगे, यानी कि x प्लस 26y कितने रुपए में, 1180, वही कह रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से, यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से। लेकिन विलोपन विधि से करने की ज़रूरत नहीं है, चलिए करते हैं ताकि आसानी हो जाए हमको। विलोपन विधि से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा समीकरण 2 रखा है, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 2 को घटाने पर, लिखेंगे समीकरण 1 2 को घटाने पर। आपको पता है घटाने पर जो चिन्ह होता है वो बदलता है घटाने पर। तो चलिए अब अपना समीकरण लिखते हैं, यानी कि x प्लस 20y बराबर 1000, और जो दूसरा समीकरण दे रखा है वो x प्लस 26y बराबर 1180, यहाँ पे y रहेगा। ठीक, यहाँ पे 26। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा। अब यहाँ से प्लस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पे बचेगा माइनस 6y, यानी कि 26 में से अगर 20y को घटाएंगे तो हमारा 6y बराबर, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस 180। ये 26y, x प्लस 26y बराबर 1180, और x प्लस 26y बराबर 1180। अब क्या है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, यानी कि y बराबर हो जाएगा 180/6। अब 6 त्रिक 18, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, 30। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए अब हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारा यही दिया हुआ है, यानी कि x प्लस 20 इंटू वाई का मान कितना दिया हुआ है, 30 बराबर 1000। अभी हमारा हो जाएगा x प्लस 20 3 60, यानी कि हमारा हो जाएगा 600 बराबर 1000। अब x बराबर 1000 माइनस 600, यानी कि x बराबर हो जाएगा 400। तो ये हमारा जो है उत्तर निकल के आ गया। हमने x किसको माना था, भोजन का नियत व्यय, और y प्रतिदिन भोजन का व्यय। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं,
यहाँ पे लिख सकते हैं अतः नियत व्यय, नियत यानी कि फिक्स्ड नियत व्यय जो होगा वो RS 30 रुपये तथा प्रतिदिन भोजन का, तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय जो है कितना रुपए है, यहाँ पे 400 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पहले हमने दो समीकरण बनाया, x प्लस 20y बराबर 1000, फिर दूसरा समीकरण x प्लस 26y बराबर 1180। फिर हमने विलोपन विधि द्वारा मतलब इन दोनों को घटा दिए, और इस तरीके से विलोपन विधि का मतलब हमने इस समीकरण इसमें रखा, यही विलोपन विधि है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन पढ़ के मैं सुना देता हूं। कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम भिन्न ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे लिखेंगे माना। माना जो भिन्न का अंश जो है, भिन्न का अंश ऊपर वाला अंश होता है, आपको पता है, नीचे वाला y। भिन्न का अंश जो है x है, तथा हर का जो है y है। यानी कि हमारा जो भिन्न हो जाएगा, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, भिन्न बराबर x बटा y, यानी कि हमारा अंश हो गया और ये y हो गया, यानी कि x जो है अंश हो गया और y जो है हर हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंश और ये हर। इन दोनों भी तरीके से आप समझ सकते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पे बताया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जा सके। तो अब चलिए हम अपना क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 1/3 हो जाती है भिन्न जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, यानी कि x - 1 अपान y बटा कितना हो जाता है, 1/3। अब हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 3x - 3y बराबर y, यानी कि 3x ये प्लस का y इधर आके माइनस का y, ये बराबर प्लस का माइनस के 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। यानी अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये तो हमारी प्रथम स्थिति में क्या है, यहाँ पे लिख दे प्रथम शर्त, ताकि हमको पता चलता रहे कि हम पहला शर्त में कर रहे हैं कि दूसरा शर्त में। अब हम यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब हर में 8 जोड़ना है, अंश में नहीं, यानी कि हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाता है 1/4, यानी कि हमारा हो जाएगा 4x बराबर y प्लस 8, यानी कि 4x माइनस y बराबर 8। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 को घटाने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2 को घटाने पर। तो घटाने पर साइन बदलता है, आपको पता है। तो समीकरण 1 पहले हम लिखते हैं, यानी कि 3x माइनस y बराबर 3, और जो समीकरण 2 है वो 4x माइनस y बराबर 8, यानी कि प्लस प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे x, यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल, यानी कि -x, और ये बचेगा -5। ठीक, यानी कि -8 में से +3 को घटाएंगे तो -5, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि x बराबर हमारा जो है 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 हमारा जो दे रखा है वो यहाँ पे है, 3x माइनस y बराबर 3, 3 इंटू एक्स का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे करेंगे 5, और माइनस y बराबर 3, यानी कि 5 3 15 माइनस y बराबर 3, माइनस y बराबर 3, ये प्लस का 15 इधर आके माइनस का 15, यानी कि माइनस y बराबर 15 में से 3 घटाएंगे, यानी कि 12 3 15, यानी कि 12 माइनस 12। अब क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि y बराबर 12। तो हमारा है x और y का मान, यानी x बराबर 5 और y बराबर 12 है। तो हमने जो भिन्न माना था, भिन्न हमने क्या माना,
एक्स बाई वाई। एक्स हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 और वाई कितना दिया हुआ 12, यानी कि जो भिन्न हमारा होगा वो 5/12 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमको करना है। तो चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ गति करते हैं। हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, तब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कसौटी की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न है, हमको बताना है कि टेस्ट में कितने प्रश्न है। तो चलिए करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एकदम बहुत ही आसान तरीके से हम इसको करने वाले। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे माना जो सही उत्तर था वो x, सही उत्तर हम क्या मानेंगे x, तथा गलत जो उत्तर है उसको हम x माने, गलत उत्तर वो क्या है y है। अब हम प्रश्नानुसार करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि हम प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं इसलिए लिखना जरूरी है। तो क्या कह रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब 30 अंक मिले तथा 1 अंक की कसौटी हुई, यानी इसको हम 3x मानेंगे, इसको y मानेंगे और बराबर 40 कर देंगे। तो ये जो हमारा पहला समीकरण बन जाएगा वो 3x माइनस वाई बराबर 40, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। फिर जो दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, फिर कह रहा है 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध पर 2 अंक की कटौती, यानी कि 4x ये माइनस 2y हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 2y बराबर 50। अब देखो यहाँ पे कि जो 4x है इसमें 2 कामन हो जाए, अगर ये 2 कामन हो जाता है तो 2x माइनस वाई बराबर 25 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर हम इसमें 2 ऐसे कामन ले लेते हैं तो ये 2 नीचे आ जाएगा 50 के, तो 25 दूना 50 यानी 25, 2x माइनस वाई बराबर 25। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान ले। चलिए मैं इसके करके बता ही देता हूँ किस तरीके से होता है। ये मैंने इसमें 2 कामन ले लिया तो ये हमारा बचा 2x माइनस वाई बराबर, ये 2 का गुणा में इधर भाग में यानी कि यहाँ पे हो जाएगा तो 25, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर 25 मैंने यहाँ पे किया थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 को घटाने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2 को घटाने पर। तो चलिए समीकरण 1, 2 को घटाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना दोनों समीकरण लिखेंगे, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर 40 तथा जो दूसरा समीकरण दे रखा वो 2x माइनस वाई बराबर 25। आपको पता है हर जगह प्लस प्लस होता है, यहाँ पे भी प्लस प्लस। अब जहाँ प्लस है उधर माइनस कर देंगे, जहाँ माइनस उधर, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब हम घटाना शुरू करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे तो x बचेगा, और ये प्लस माइनस माइनस यानी कि 25, 15, 45, यानी कि x बराबर जो है हमारा 15 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये दे रखा है, यानी कि 3 इंटू एक्स का मान कितना है 15 माइनस वाई बराबर 40, यानी कि 15 3 45 माइनस वाई बराबर 40, यानी कि माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, यानी कि माइनस वाई बराबर -5, यानी कि वाई बराबर 5। तो हमारा x और y का मान निकल के आ गया। चूँकि हमने समीकरण में सही उत्तर को x माना था और गलत उत्तर को y, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः सही उत्तर, अभी हम बताएंगे कि कितना प्रश्न था। सही उत्तर 15 है, यानी कि x बराबर 15, तथा गलत उत्तर 5, यानी कि y बराबर 5। अब कुल कितने प्रश्न थे, यहाँ पे लिखेंगे कुल टेस्ट में प्रश्न, कुल टेस्ट में प्रश्न, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 15 + 5 बराबर 20,
यानी कि कुल टेस्ट में जो 20 प्रश्न थे, जिसमें से जो सही उत्तर था वो 15 था और जो गलत था वो 5 था। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ते हैं। कह रहा है ये थोड़ा टफ टाइप का, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा समीकरण बना के। कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। 5 घंटे और 1 घंटे। दोनों कारों की चाल ज्ञात की, यानी हमको दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। तो चलिए मैं समीकरण बनाता हूँ और आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे माना एक कार की चाल जो है, यानी कि पहली कार की चाल u, यानी कि प्रारंभिक वेग है ना u किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक। और दूसरी कार की चाल वो v किलोमीटर प्रति आवर है। अब यहाँ पे हम प्रश्नानुसार कर देंगे, प्रश्नानुसार, यानी कि u माइनस वी बराबर 100 किलोमीटर का है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 100 किलोमीटर, अब बटे का हम 5 कर देंगे, यहाँ पे 5। तो ये हमारा हो जाएगा u माइनस वी बराबर 25, यानी 25 हो जाएगा। 20 पच्चे 100। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दूसरे में हमारा क्या कह रहा है, दोनों एक साथ मिलती है, यानी कि u प्लस वी बराबर 100। ये दूसरा हमारा समीकरण बनेगा। अब इन दोनों समीकरण से हम आसान तरीके से कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को जब बार बार पढ़ेंगे तो समझ जाएगा कि ये किस तरीके से आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2 को जोड़ने पर। अब पता है यहाँ पे जोड़ने पर जो है चिन्ह नहीं बदलेगा, जो है वही वैसा ही रहेगा, यानी कि u माइनस वी बराबर 20 और u प्लस वी बराबर 100, यानी कि प्लस माइनस कैंसिल है। ये हमारा हो जाएगा 2u, यानी कि u प्लस u बराबर 2u, अगर गुणा रहता तो u का स्क्वायर हो जाता। तो 2u बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा 120, और u बराबर 120 का बट्टा 2, यानी कि u बराबर जो हो जाएगा प्रारंभिक वेग 60 किलोमीटर प्रति आवर, चूँकि हमने एक कार की चाल ली है 60। अब हम क्या करेंगे, इस u के मान को समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे u का मान, यानी प्रारंभिक वेग का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए रखते हैं। समीकरण 1 हमारे यही है, यानी कि 60 माइनस वी बराबर 20, यानी कि माइनस वी बराबर 20 माइनस 60, यानी कि माइनस वी बराबर माइनस 40, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, वी बराबर 40। तो ये हमारा u और v का मान निकल के आ गया, और यही पहली कार और दूसरी चाल की कारों की चाल हो जाएगी, यानी कि दोनों कार की चाल। तो पहला कार की जो चाल होगी वो 60 किलोमीटर प्रति आवर, और दूसरी कार की जो चाल होगी वो 40 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति आवर तथा दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर। यही पहली और दूसरी कार की चाल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको करना है। तो चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं इस प्रश्नावली के, यानी प्रश्नावली 3.5 के जो लास्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई जो है बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग
इकाई बढ़ जाता है आयत की विमाएँ ज्ञात की, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माना ये आयत बना लेंगे अपना रेक्टेंगुलर, इस तरीके से आपको आयत पता है, इस तरीके से हमारा आयत हो गया। अब हम आयत की लंबाई जो है वो x मीटर तथा चौड़ाई जो है y मीटर मान लेंगे। अब आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल एरिया को a से डिनोट करते हैं और लंबाई को हमने क्या माना x इंटू चौड़ाई को y, यानी कि x इंटू वाई हो गया। अब इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। फिर प्रथम शर्त में क्या कहा है, प्रथम शर्त क्या है कि यदि हम उसकी लंबाई 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, इस तरीके से, कम का मतलब माइनस, बढ़ा देने का मतलब प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 5 और जो दूसरा हो जाएगा y प्लस 3, यानी कि इस तरीके से अगर हम आयत बनाते हैं तो इसकी जो लंबाई है x माइनस 5 और चौड़ाई जो है y प्लस 3, इस तरीके से हो जाएगा, वही क्वेश्चन में कहा। तो हमारा जो नया क्षेत्रफल हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे नया क्षेत्रफल, यानी कि x माइनस वाई इंटू वाई प्लस 3, यानी कि इन दोनों का गुणा। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ये हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। कितना क्षेत्रफल कम हो जाता है, कितना क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग कम हो जाए, यानी कि बराबर हम 9 लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3x, यानी कि यहाँ पे माइनस, तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस 5y प्लस 15 बराबर 9। डायरेक्ट मैंने कर दिया है, यानी कि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम पहले इस तरीके से अगर हम माइनस करते हैं तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये माइनस 3x प्लस 5y प्लस 15 बराबर 9, यानी कि हमारा हो जाएगा माइनस 3x प्लस 5y बराबर 9। ये प्लस का 15 इधर आके माइनस का 15 हो जाएगा, यानी कि माइनस 3x प्लस 5y बराबर माइनस 6। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1, इसको 2 मानते हैं समीकरण, तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि समीकरण हमने 1 इसको मान लिया। अब द्वितीय शर्त में क्या कहा है, ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है। द्वितीय शर्त में क्या कहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि दोनों में प्लस, यानी कि x प्लस 3 और y प्लस 2, तो ये हमारा हो जाएगा। ये आयत मैं पहले बना देता हूँ और आपको मैं दिखाई देता हूँ, यानी कि ये जो चौड़ाई इसको 2 इकाई बढ़ा दी जाए और जो लंबाई इसको 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो कितना क्षेत्रफल बढ़ जाता है, 67, यानी कि ये हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल। यहाँ पे एरिया, क्षेत्रफल को मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, यानी कि x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, ये हमारा x हो गया पूरा और ये y होगा, इस तरीके से समझिए क्योंकि ये लंबाई और ये चौड़ाई। अब ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 दूना 6, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, ये माइनस 6 प्लस 6 बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस को अगर हम घटा देते हैं, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल माइनस एक्स वाई बराबर 67, तो हमारा काम जो है बन जाएगा आसान तरीके से। यानी कि पहले हमने क्या किया, ये जो एक्स वाई है इसमें से पहले इसमें घटा दिया और फिर यहाँ पे हमने यहाँ घटा दिया, तो अब ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा काम आसान तरीके से बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर, ये हमारा 67, ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि
3, ये हमारा हो जाएगा 3 2 5 वाई, नहीं ये तो एक ही है, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर, यानी कि 67 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं, यानी कि 7 में से 6 गया 1, यानी कि यहाँ पे बचा हमारा 61। ये हमारा 2 समीकरण आ गया। अब इन 2 समीकरण को हमें एक साथ मिलाएंगे और हमारा जो है आ जाएगा अच्छे तरीके से। अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि। पहले हम समीकरण जो 1 है इसमें 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 3 में कितने से गुणा कर देंगे, 3 से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -3x, यानी कि समीकरण 2 है, प्लस 5y माइनस 6, और जो समीकरण 3 दे रखा है वो 2x प्लस 3y, यहाँ पे प्लस है क्योंकि 2x बराबर 61। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे और इसमें 3 से, तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 5 दूना 10, y बराबर 6 दूना 12, और ये हमारा हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 3 त्रिका 9y बराबर 61, यहाँ कितना हो जाएगा 183। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ने पर जोड़ देंगे। जोड़ने पर आपको पता है जो चिन्ह होता है वो नहीं बदलता है, यानी कि ये हमारा माइनस है तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 19y बराबर, ये अब यानी कि 183 में क्या अगर 12 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 171 हो जाएगा। अब y बराबर 171 का बट्टा 19, यानी कि y बराबर 19, यानी कि 9 मरतबों में चला जाए, यानी कि y बराबर 9 मीटर। यही हमारी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। अब यही क्या करेंगे, हमको x का मान यानी आपको हम लंबाई निकालना, तो यही y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण इसमें रख देंगे, यानी कि 3 में, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 61। तो चलिए पहले अपना समीकरण लिख देते हैं। 2x प्लस कितना दिया हुआ है 3y बराबर 61, 3y बराबर 61। अब 2x प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना निकल के यहाँ पे आया है 9, यहाँ पे करेंगे 9 बराबर 61, यानी कि 2x बराबर प्लस 9 त्रिक 27 बराबर 61, यानी कि 2x बराबर 61 माइनस 27, यानी कि 2x बराबर, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 34। घटा के आप देख भी सकते हैं इस तरीके 11 में 11, तो ये हमारा 34 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 34/2, अब ये हमारा कैंसिल हो 17, यानी कि x बराबर 17 मीटर लंबाई। ये हमारा x और y का मान निकल गया। अतः जो विमा होगी, अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो लंबाई होगी, लंबाई 17 मीटर, और जो चौड़ाई होगी वो y बराबर कितना आया है 9 मीटर, 9 मीटर चौड़ा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये विमा निकल गई लंबाई और चौड़ाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको करना है। आपको धीरे धीरे और सोच समझ के और क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ कर तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।